अकाउंट। आज की क्लास हमारी रहेगी अकाउंट की। आप लोगों को दोबारा हम अकाउंट के बारे में बता देते हैं कि अकाउंट क्या चीज होता है। अकाउंट मतलब खाता होता है, किसी एक विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति का किसी वस्तु का खाता होता है, जो भी ट्रांजैक्शन उससे रिलेटेड होता है उसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। जैसे आप बैंक में जाते हो तो आपका एक खाता खुला जाता है। खाता बैंक आपका इसलिए खोलता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, उसका रिकॉर्ड आपके खाते में स्टोर करे। आपके खाते में किसी व्यक्ति द्वारा पैसा आ रहा है तो उसका रिकॉर्ड आपके खाते में स्टोर करे, और ये सब करने के बाद आपको एक पासबुक देता है जिस पर आपके पूरे ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट को प्रिंट करके आपको देता है। समझ रहे हैं ना? तो उस चीज के लिए खाता होता है। एक खाते जो बिजनेस में होते हैं उस चीज को हम लोग गोल्डन अकाउंट कहते हैं। कौन सा अकाउंट कहते हैं? गोल्डन अकाउंट। ये बिल्कुल, अगर आप 10th या 12th कॉमर्स से की है तो आपको पता होगा कि गोल्डन अकाउंट क्या होता है। गोल्डन अकाउंट एज एक बिजनेस अकाउंट है जिसमें 3 खाते आते हैं। कितने खाते? 3 खाते। पहले खाते को हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट, और दूसरे अकाउंट को हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट, और तीसरे अकाउंट को बोलते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट। एक्स्ट्रा हो गया, हम यहां से इसको मिटा देते हैं। कितने अकाउंट भाई? 3 अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये होते क्या है? तीनों अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। वह अकाउंट जो नाम, जिसमें नाम हो, जैसे राम, श्याम, मुकेश, सोहन, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी संस्था का नाम हो, किसी फर्म का नाम हो, वो सब किसके अंतर्गत आता है? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। और जो संपत्तियों से संबंधित होता है, यदि आपके बिजनेस में संपत्तियों का लेन देन हो रहा है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिस बिजनेस में संपत्ति का लेन देन नहीं होता हो। अगर हम कुर्सी का व्यापार कर रहे हैं तो कुर्सी एक प्रकार की क्या है? संपत्ति है। अगर हम मोबाइल की दुकान खोल रहे हैं तो मोबाइल क्या है? संपत्ति है। एसेट में सब चीजें आती हैं। एसेट मतलब संपत्ति। अगर हम एल्युमिनियम की दुकान कर रहे हैं तो वो क्या है? संपत्ति एक तरीके से। यदि हम मोटर वगैरह बेच रहे हैं, दुकान कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की, तो वो भी क्या है? एक संपत्ति है। मतलब ये सभी की चीजें आपके पास जितनी एनवायरनमेंट में फिजिकल चीजें दिख रही हैं, सभी की सभी क्या है? संपत्तियां ही हैं। ये जो संपत्ति है वो सभी के सभी खाते अगर देखा जाए तो सब किससे संबंधित होते हैं? रियल अकाउंट में। क्लियर हुआ? और जो आपके व्यवसाय के खर्चे होंगे, जो व्यवसाय के लाभ होंगे, जो गेन्स होंगे, जो उसके लॉस होंगे, वो सभी के सभी अगर रिकॉर्ड अगर बनाया जाता है वो सभी उसके अंतर्गत आते हैं। उसका नाम है नॉमिनल अकाउंट, जिसको कहते हैं नाम मात्र खाता। क्लियर हुआ? 3 अकाउंट। इन सभी के एक एक रूल्स होते हैं अपने। अब देखो, कोई भी बिजनेस है उसमें कितने लोगों का होना इन्वॉल्व होता है? कम से कम 2 लोग। 2 लोग से ज्यादा हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन जब भी होता है तो 2 लोगों के बीच का ही होता है, अकेले का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। कितने लोगों के साथ होता है? 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं बिजनेस में, लेकिन केवल अगर हम कहें तो एक लोग, इकलौता व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर सकता है। आप क्या करोगे अकेले रहोगे तो? मान के चलो कि दुनिया में आप अनोखे हो, अकेले आए हो, तो मुझे तो लग रहा है आप मुंह भी नहीं धुलोगे। अरे अकेले हैं तो अच्छा है या खराब है? हम ही हैं। घर में भी अगर ऐसा ही होता, अगर हम अकेले हैं तो अकेले हैं, कोई बात नहीं है, चाहे जैसे मन कर रहा है वैसे सो रहे हैं, वैसे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कोई दिक्कत। लेकिन हमारे साथ कोई है तो थोड़ा से भाई अलग हिसाब से रह रहे हैं। सही कह रहे हैं ना? वैसे ही बिजनेस जो होता है कम से कम कितने लोगों में होता है? 2 लोगों से। 2 लोग से ज्यादा लोगों में हो सकता है, कम लोगों में नहीं हो सकता है। कम है, अकेले हैं, तो फिर करेंगे ही क्या हम बिजनेस करके? अब बिजनेस में 2 जब व्यक्ति हो गए तो एक व्यक्ति पाने वाला हो गया और एक व्यक्ति क्या होता है? देने वाला। एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की चीज को खरीदता और एक व्यक्ति अपने नीड को पूरा करने के लिए उस सामान को बेचता है। जैसे सपोज दैट मुझे स्वेटर लेना है, मुझे क्या लेना है? स्वेटर, और मेरे पास पैसा नहीं है और मैं जूते का व्यापारी हूं। किस चीज का व्यापारी हूं? जूता। तो मैं सोचूंगा कि मैं अपने जूते को बेच दूं ताकि कुछ पैसा कलेक्ट हो जाए, तो मैं किसी दूसरे दुकान से जाके क्या ले लूं? स्वेटर ले लूं।
तो एक व्यक्ति को मैंने जूता बेचा, जूता बेच के उससे क्या लिया, पैसा, और फिर एक व्यक्ति को मैंने पैसा दे करके उससे क्या ले लिया, स्वेटर। ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसी चीज को क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन, लेन देन। आप किसी से कोई सामान ले रहे हो तो बदले में उसको कोई सामान दे रहे, ये ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन कितने व्यक्तियों के बीच में हो गया, दो व्यक्तियों के बीच में। एक तो मैं हूं और एक जिससे स्वेटर लिया हूं, एक व्यक्ति हो गया, इससे ट्रांजेक्शन हो गया। एक व्यक्ति दूसरा, इधर हम देख रहे हैं कि जिसको मैंने सामान को क्या किया, जूता को बेचा हूं, तो एक व्यक्ति में, एक जूता बेचने वाला, तो दो व्यक्ति इधर भी हो गए, और एक व्यक्ति में और एक व्यक्ति जिससे स्वेटर ले रहा हूं, दो व्यक्ति ये भी हो गए। तो जब भी हो रहा है ट्रांजेक्शन कितने व्यक्तियों के बीच में हो जा रहा है, दो व्यक्ति। एक व्यक्ति पाने वाला होता है और एक व्यक्ति क्या होता है, देने वाला। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कहते हैं और देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। अब पाने वाला डेबिट, तो इसमें दो रूल होता है। इसका पहला रूल होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और दूसरा होता है क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट रिसीवर मतलब प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता को क्या कहते हैं, डेबिट, और गिवर देने वाले को क्या कहते हैं, क्रेडिट। क्लियर? अगर हम इसके एक एग्जांपल को देख लें सिंपल सी भाषा में, हम कह रहे हैं कि राम को 1000 रुपए दिए। आप सभी बताएंगे, लाइव वाले कमेंट कर करके बताएंगे कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ठीक है, जो भी अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो उसका आंसर भी आप कमेंट में करके बता दोगे। राम को 1000 रुपए दिए, किसको पैसा दिया जा रहा है, राम को। अभी मैंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति का बिजनेस में किसी व्यक्ति का नाम आया हो, किसी फर्म का नाम हो, किसी संस्था का नाम हो, तो वो किससे जुड़ा होगा, पर्सनल अकाउंट से। तो राम नाम है कि नहीं है, नाम है, तो नाम है तो किस अकाउंट में चला जाएगा, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या रहा, डेबिट द रिसीवर, प्राप्तकर्ता क्या होगा, डेबिट होगा। तो राम को 1000 रुपए दिए, तो हम किसको दे रहे हैं पैसा, राम को। जब भी कोई एंट्री करो सिंपल सी भाषा में उसे अपने आप पर रख के करो। अब अगर हम इसको अपने आप पे रख दिए तो पैसा कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं। ठीक है, और अपनी रजिस्टर बुक में अपना नाम नहीं लिखते हैं, बल्कि हम उस चीज को लिखते हैं जो जिस चीज का हम लेन देन कर रहे होते हैं। तो हमारे लेन देन यहाँ किस चीज का हो रहा है, कैश का। हम क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो कैश इसमें जो जा रहा है, क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्या है, क्रेडिट, देने वाले हम है, तो हम क्या दे रहे हैं उस चीज को दिखाएंगे, जो जा रहा है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो क्रेडिट द गिवर, यानी कैश इसमें क्रेडिट हो रहा है, और राम पाने वाला है तो राम क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसके अकाउंट को ऐसे लिखेंगे, राम अकाउंट DR 1000 और टू कैश क्रेडिट 1000। आ रहा है समझ में? इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर हम ये कह दें राम ने 1000 रुपए दिया, पैसा कौन दे रहा है, राम दे रहा है। कितना पैसा दे रहा है, 1000, और हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमें पैसा मिल रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं। राम ने 1000 रुपए दिया, यानी राम दे रहा है और हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, कैश। डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करता क्या होता है, डेबिट। डेबिट हम हो गए, तो हमें अपने रजिस्टर बुक में अपना नाम नहीं लिखना है, हमें ये चीज लिखना है कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कैश। तो कैश अकाउंट DR कितना, 1000, और हमें दे कौन रहा है, राम। तो लिखेंगे टू राम क्रेडिट 1000। प्राप्त जो चीज हमें मिल रहा है वो चीज क्या, डेबिट, और जो दे रहा है वो क्या हो गया, क्रेडिट। तो कौन इसमें दे रहा है, राम दे रहा है। राम ने 1000 रुपए दिया, हम यानी प्राप्त किए, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कैश। राम दिया तो राम क्या हो गया, क्रेडिट। क्लियर हुआ? ऐसे इसमें एक रूल होता है, डेबिट कम्स इन, दूसरा क्रेडिट गोज आउट। डेबिट कम्स इन, कम्स में इन मतलब आ रहा है, जो क्रेडिट मतलब जो जा रहा है मेरे पास, जो आ रहा है और जो जा रहा है। आना जाने का मतलब इसका रिलेटेड संपत्ति से, किससे रिलेटेड है, संपत्ति से। अभी मैंने कहा कि रियल अकाउंट वो होता है जो किससे किसके अंतर्गत आता है, संपत्तियों के अंतर्गत आता है। जितनी संपत्तियां हैं सभी किसके साथ जुड़ी हैं, रियल अकाउंट के साथ जुड़ी हैं। अगर अब उसमें अगर आपके बिजनेस में कोई संपत्ति आ रही है तो वो डेबिट होगी, और जो संपत्ति जाएगी वो क्या होगी, क्रेडिट। क्लियर हुआ? सपोज दैट मैं एक मोबाइल की शॉप चला रहा, क्या चला रहा हूं, मोबाइल की शॉप।
अब मोबाइल की शॉप चला रहा हूं तो मैं एक 10,000 रुपए की मोबाइल खरीदता हूं, 10,000 रुपए की मोबाइल खरीदा। कितने की मोबाइल खरीद रहा हूं? 10,000 रुपए की मोबाइल खरीदा। तो हम जब खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हमें क्या रिसीव हो रहा है? व्हाट कम्स इन? डेबिट। देखो मोबाइल क्या हमारे पास आ रहा है? मोबाइल। तो मोबाइल जो चीज आ रहा है, जो एसेट आएगी वो चीज एसेट क्या होगी? डेबिट। और जो एसेट जाएगी वो क्या होगी? क्रेडिट। तो यहां पे हो जाएगा मोबाइल अकाउंट डीआर कितना? 10,000। और टू क्या भाई? कैश क्रेडिट 10,000। कोई दिक्कत? लेकिन अगर हम इसको ये कह दें कि 10,000 रुपए का मोबाइल बेचा, 10,000 रुपए का मोबाइल बेचा, इस बार हम खरीद नहीं रहे, हम मोबाइल क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। जब हम मोबाइल बेच रहे हैं तो इस बार हमारे पास से डेबिट हो रहा है या मतलब कमसिन हो रहा है या फिर गोज आउट हो रहा है? गोज आउट हो रहा है। हमारे पास से संपत्ति क्या हो रही है? ये कह रहे हैं कि जाने वाली संपत्ति क्या हो रही है? क्रेडिट। और आने वाली संपत्ति क्या हो रही है? डेबिट। तो अब जो जा रही है वो क्रेडिट और जो आ रही है वो क्या? डेबिट। तो जा क्या रहा है हमारे पास से? हम मोबाइल बेच रहे हैं तो मोबाइल जा रही है, तो मोबाइल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो हमें पहले डेबिट को लिखना होता है। तो अब हम पहचानेंगे डेबिट क्या हो रहा है। तो हमारे पास आ क्या रहा है? कैश। बेचे मोबाइल तो मोबाइल जा रही है। सपोज ऐसे समझिए हमारे पास मोबाइल, हम आपको मोबाइल दे दिए तो आपको क्या रिसीव हो गया? मोबाइल। आपके पास जो पैसा था आपने मुझे दे दिया तो मुझे क्या रिसीव हो गया? कैश। तो जो चीज मेरे पास आ क्या आया? कैश। और हमने आपको क्या दिया? मोबाइल। तो यही तो मैं कर रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, तो फिर आप मुझे क्या मिल गया? कैश। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डीआर। क्लियर? कितना? 10,000। और हमारे पास से जा क्या रहा है? मोबाइल। तो जो जा रहा होता है वो क्या होता है? क्रेडिट। तो टू मोबाइल सीआर कितना? 10,000। क्लियर हो गया? चलिए ऐसे अब हम लोग किसको देखेंगे? नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट को कहते हैं नाम मात्र खाता। अभी मैंने बताया कि जो एक्सपेंस होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, जो लॉस होता है, वो सब सभी के सभी किसके अंतर्गत आता है? नॉमिनल अकाउंट के। जैसे मान लीजिए हम ये कह दे रहे हैं कि हम 1,000 रुपए रूम का किराया दिए, 1,000 रुपए रूम का किराया दिए, हम इसको इरेज कर देते। 1,000 रुपए रूम का किराया दिए। क्या दे रहे हैं? रूम का किराया। यानी हम एक्सपेंस कर रहे हैं। किस चीज पर एक्सपेंस कर रहे हैं? रूम के किराए पर। रूम के किराए। इसको खरीद नहीं रहे, हम किराया दे रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं। तो एक्सपेंस कर रहे हैं अगर हम इस चीज को, तो एक्सपेंस वाला हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। तो इसका रूल ये होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स, या फिर आप इनकम कह सकते हैं। ठीक है? अब आप देख रहे हैं कि इसमें से आप एक्सपेंस कहां कर? 1,000 ही आपकी क्या है? ऐसा एक तरीके से देखा जाए इनकम है। अब आप इसको उठा करके किसको दे रहे हो? एक्सपेंस कर रहे हो। तो कहां एक्सपेंस कर रहे हो? रूम के किराए पे। तो आपका हो जाएगा रूम रेंट अकाउंट डीआर कितना? 1,000। और टू क्या आपके पास से जा रहा है? कैश 1,000। यहां तक हम सभी को आ गया समझ में? कोई दिक्कत? अब हम फटाफट ना एंट्री लिखते जा रहे हैं, आप फटाफट कमेंट में बताते जाएंगे। चलिए हम यहां पे लिख दिए दीपक को 1,000 रुपए दिए। 1,000 रुपए सतीश से प्राप्त हुआ। 8,000 रुपए पंकज को दिए। 10,000 रुपए सुरेश को दिए। 8,000 रुपए की घड़ी खरीदे।
10,000 रुपए की मोबाइल बेचे। हाँ भाई, फटाफट आप लोग एक बार इसको बनाइएगा। आप सभी एक एक करके कमेंट करते रहिए पूरे एंट्री के, नंबर 1 डाल के कि नंबर 1 का सर ये होगा, नंबर 2 का ये होगा, नंबर 3 का ये होगा, सबका जो भी आपको आ रहा है समझ में। चलिए अब हम बना देते हैं। आप देखिए, दीपक को 1,000 रुपए दिए, किसको पैसा दिया जा रहा है? दीपक को। तो प्राप्त करता है इसमें कौन है? दीपक है। पहली चीज तो हम देखेंगे किस अकाउंट से रिलेटेड है। किस अकाउंट से रिलेटेड है भाई? पर्सनल अकाउंट। किस अकाउंट से रिलेटेड हो गया? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इसमें क्या आया है? नाम आया है, तो नाम पर्सनल अकाउंट। अब इसमें कह रहा है डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करता क्या होता है? डेबिट होता है। पाने वाला इसमें कौन है? दीपक, क्योंकि पैसा किसको दिया जा रहा है? दीपक को। दीपक को 1,000 रुपए दिए, तो दीपक अकाउंट यहां पे बनेगा, दीपक अकाउंट DR कितना? 1,000। और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश, तो टू कैश क्रेडिट 1,000। अगर ऐसे हम दूसरा देखेंगे तो दूसरा कह रहा है कि 1,000 रुपए सतीश से प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हो रहा है? सतीश से प्राप्त हो रहा है। ये भी सतीश नाम आया, तो ये भी किस अकाउंट से रिलेटेड? पर्सनल अकाउंट। इसमें कह रहा है क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्या होता है? क्रेडिट हो रहा है। दे कौन रहा है? सतीश। हमें क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। सतीश से प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ? 1,000। तो हमें क्या रिसीव हो रहा है? कैश। तो हम यहां पे कहेंगे कैश अकाउंट DR 1,000, और टू देने वाला कौन है? सतीश क्रेडिट 1,000। ठीक है। तीसरा देख लेंगे, 8,000 रुपए पंकज को दिए। किसको पैसा दिया जा रहा है? पंकज को। तो प्राप्त करता है इसमें कौन है? पंकज। तो पंकज पा रहा है डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करता है डेबिट, तो पंकज अकाउंट DR कितना? 1,000, और टू हम क्या दे रहे हैं? कैश क्रेडिट 1,000। ऐसे चौथा देखेंगे, कह रहा है कि 10,000 रुपए सुरेश को दिए। किसको दिया जा रहा है? सुरेश को। यानी हम क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? सुरेश को। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, यानी हम क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। और डेबिट द रिसीवर, प्राप्त करता क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो यहाँ पे हम पैसा किसको दे रहे हैं? सुरेश को। तो सुरेश क्या हो गया? डेबिट। लिखेंगे यहाँ पे सुरेश अकाउंट DR कितना? 1,000। ये 10,000 है, 10,000, और टू हम क्या दे रहे हैं भाई? कैश। पांचवा देख लेंगे, 10,000 रुपए की मोबाइल बेचे। नहीं, ये ऊपर है घड़ी वाला। 8,000 रुपए की घड़ी खरीदे। क्या खरीद रहे हैं हम? घड़ी। किस अकाउंट से रिलेटेड? रियल, क्योंकि घड़ी आया है। अब घड़ी संपत्ति है, तो किस अकाउंट से रिलेटेड हो गया? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कह रहा है डेबिट कम्स इन, जो चीज आ रही है वो डेबिट। तो हम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो खरीद रहे हैं, तो हमें हमारे पास क्या आया? घड़ी। तो हम लिखेंगे वॉच अकाउंट DR कितना भाई? 8,000। और हमारे पास से जा क्या रहा है? क्रेडिट गोज आउट, जाने वाला क्रेडिट होगा, तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश क्रेडिट 8,000। ऐसे छठवां देखेंगे, 10,000 रुपए की मोबाइल बेचे। क्या बेच रहे हैं? मोबाइल। तो मोबाइल भी है, तो किस अकाउंट से रिलेटेड? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कह रहा है कि डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, आने वाला संपत्ति डेबिट, जाने वाला क्रेडिट। तो हमारे पास से क्या जा रहा है? मोबाइल। तो मोबाइल क्रेडिट होगा, श्योर हो गया। अब हमारे पास आ क्या रहा है? कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट DR कितना? 10,000, और टू मोबाइल क्रेडिट कितना भाई? 10,000। क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लीजिए।